खफा हो तुम। जानता हूँ, बात बहुत नामुनासिब की थी मैंने। सॉरी यार। कैसे एहसास हो गया तुम्हें अपनी बात के नामुनासिब होने का और सॉरी करने का? इतना कुछ कहा मैंने, अंकल आंटी को जाने का कह दिया, फिर तुम फिर भी अम्मी अब्बा को मनाने उन्हें बुलाने गई। अंकल आंटी प्लीज आप लोग कमरे से बाहर आएं और आकर हमारे साथ खाना खाएं। हम यही ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी खाना नहीं खाएगा, कैस भी खाना नहीं खाएगा। आप लोग चाहते हैं कि आपका लाडला बेटा खाना ना खाए? नहीं ना, तो फिर प्लीज चलें। तुम मेरे अम्मी अब्बा को मना रही थी और मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर कर रहा था। इसी दौरान मुझे मेरी बातों की बदसूरती का एहसास हुआ और मैं अंकल आंटी को बुलाने गया। जानती हो क्या हुआ? क्या? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ कैस बेटा, हम अपने घर जा रहे हैं। क्या मतलब अंकल, घर ये भी आपका अपना ही घर है? नहीं बेटा, बकौल आपके अम्मी अब्बू के ये घर उनके बेटे का है और इसलिए उनका भी है। हमें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। आंटी, अम्मी पुराने ख्यालात की हैं, प्लीज उनकी बात का माइंड ना कीजिएगा। ये घर उतना आपका और अंकल का भी है जितना मेरे अम्मी अब्बा का। दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। बेटा तुम हमारे बेटे हो, सीरियसली, लेकिन हमें कोई बदमज़गी और आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने घर चले जाएं। अगर आप लोग इस तरह जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप खफा होकर जा रहे हैं और मैं आपको इस तरह जाना ही नहीं दूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। तुमने मम्मी डैडी को रोका है? कैसे चारों साथ कैसे रहेंगे? रोज झगड़ा, रोज बहस। तुम्हें भी ऑफिस जाना है, मुझे भी जॉब पे जाना है। कि बड़े हैं यार, समझदार हैं, खुद ही डील करेंगे अपने मसाइल। तुम तो ऐसी गई इस्लामाबाद, माँ बाप की भी खबर नहीं ली। पता है तुम्हें यहाँ पर क्या कुछ हो गया है? कैसी तबीयत है बाबा जी की? अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपने अच्छा क्या कैस की तरफ आ गई? आपकी बहू साहिबा ख्याल रख भी रही है? नौकरी भी शुरू कर दी है। कैस को तो अपने पीछे लगाया हुआ है, और तो और अपने माँ बाप को मेरे बेटे के घर में रखा हुआ है। वाकई? तो और क्या, किस कदर चालाक लड़की है ये। भाई तुम नहीं थी और नहीं तो तुम्हारे पास आ जाते। फिर ये सोचा क्यों हम इधर उधर जाएं। हमारा बेटा है, हमारा घर है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, आप कैस के चली गई। और आपको कोई डरने दबने की जरूरत नहीं है लैला के माँ बाप से। रोब से रहें आप, आपके बेटे का घर है। तो तुम कब आ रही हो? अकमल का काम खत्म होगा तो ही आ सकूंगी ना। कैस ने लैला को नौकरी से मना नहीं किया? लो, वो क्या रोकता, वो तो काट का उल्लू बना हुआ है। मैंने और तुम्हारे अब्बा जी ने एतराज किया तो कैस की सास हमारे सर हो गई। तालीम की अहमियत, औरतों के हकूक का लेक्चर देने लगी हमें। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है वो। बात करती हूँ मैं कैस से, अब के सास ससुर के कहने पर चलेगा? हाँ, तुम ही बात करके देख लो, हमारी बात की तो कोई वक़्त नहीं है यहाँ पर। आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूं ना। और अब्बा जी से बात कराएं। अच्छा, कराती हूँ बात। ले, बात करें।
हेलो मेरी बच्ची, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? अपनी बच्ची की आवाज़ सुन लिए ना? अब मैं बेहतर हूँ। खाना ठीक से खा रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, मैं खा रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं आपकी? मैं वहाँ हूँ नहीं आपके पास, वरना मैं खुद खिदमत करती आपकी, अपने पास अपने घर ले आती आपको। वैसे मैं हैरान हूँ, लैला ने कैसे अपने माँ बाप को मेरे भाई के घर में घुसा रखा है। वो हमीद और मजीद से बात हुई आपकी? नाम ना लो उनका, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये तो कैश की तरफ मैं तुम्हारी माँ की जिद की वजह से आ गया हूँ। अच्छा अच्छा छोड़ें, आप नाराज ना हो, अपना बहुत ख्याल रखें और वक्त पे दवाई लेना ना भूलें।